नमस्कार दोस्तों, पहले तो हैदराबाद के खिलाफ आया आरसीबी के बल्लेबाजों का तूफान और आरसीबी की टीम ने खड़ा कर दिया हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद में ही विशाल स्कोर। लेकिन फिर उसके बाद आया आरसीबी के गेंदबाजों का तूफान, जिसे देखकर पूरा मैदान चौंक गया और अंत में इस रोमांचक मुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की। तो क्या है इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे दोस्तों आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 41वां मुकाबला आरसीबी और हैदराबाद की टीम के बीच खेला गया, जहां आरसीबी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से विराट कोहली और कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पारी की शुरुआत की और इन दोनों बल्लेबाजों ने आते ही पहले ओवर से शानदार बल्लेबाजी की और आरसीबी की टीम को अच्छी शुरुआत दी और दोनों ही बल्लेबाजों के बीच अच्छी पार्टनरशिप हुई। लेकिन ये दोनों बल्लेबाज पावर प्ले में 50 रनों की पार्टनरशिप को पूरा नहीं कर पाए और 48 रन के स्कोर पर फाफ डू प्लेसिस के रूप में आरसीबी की टीम को पहला झटका लगता है। फाफ डू प्लेसिस ने 12 गेंदों पर 25 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने विल जैक आते हैं। लग रहा था कि पिछले मुकाबले की तरह विल जैक इस मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी करेंगे। विराट कोहली भी एक छोर पर अभी काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर विल जैक स्लो खेल रहे थे और 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर मार्कंडे की गेंद पर बोल्ड हो गए और 65 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम को दूसरा झटका लगता है और 7 ओवर आरसीबी की टीम के हो चुके थे। फिर उसके बाद रजत पाटीदार और विराट कोहली के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। रजत पाटीदार पिछले मुकाबलों की तरह इस मुकाबले में भी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे और उन्होंने आते ही शानदार चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए और इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी होती है और ये दोनों बल्लेबाज आरसीबी की टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचाते हैं और रजत पाटीदार मयंक मार्कंडे को लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के भी जड़ डालते हैं, जिसके बाद आरसीबी की टीम इस मुकाबले में ताबड़तोड़ वापसी करती है और उन 4 छक्कों की मदद से रजत पाटीदार केवल 19 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। विराट कोहली अभी भी अर्धशतक से दूर थे और काफी धीमा खेल रहे थे, लेकिन रजत पाटीदार ने अर्धशतक लगाने के बाद फिर से छक्का लगाने की कोशिश की और वो आउट हो गए और 20 गेंदों पर 50 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 130 रन के स्कोर पर तीसरा झटका आरसीबी की टीम को लगता है। फिर उसके बाद विराट कोहली का साथ निभाने कैमरन ग्रीन आते हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप भी ज्यादा देर नहीं चलती क्योंकि विराट कोहली चौके छक्के नहीं लगा पा रहे थे, जिस वजह से वो 43 गेंदों पर 51 रनों की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और 140 रन के स्कोर पर कोहली के रूप में आरसीबी को चौथा झटका लगता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ निभाने महिपाल लोमरोर आते हैं, लेकिन महिपाल लोमरोर भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिकते और 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर जयदेव उनादकट का शिकार हो जाते हैं और 161 रन के स्कोर पर आरसीबी को 5वां झटका लगता है। फिर उसके बाद कैमरन ग्रीन का साथ निभाने दिनेश कार्तिक आते हैं। कैमरन ग्रीन हालांकि छक्कों में तो डील नहीं कर रहे थे, लेकिन एक छोर से चौके लगा रहे थे और दूसरे छोर पर दिनेश कार्तिक ने भी शानदार 2 चौके लगाए, लेकिन 6 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो आउट हो गए और अंत में स्वैपनील सिंह ने इस मुकाबले में इंपैक्ट के तौर पर बल्लेबाजी की और उन्होंने एक छक्का और एक चौका लगाया, लेकिन आखिरी गेंद पर वो आउट हो गए और 6 गेंदों पर 12 रनों की पारी खेली और कैमरन ग्रीन ने 20 गेंदों पर 37 रनों की नाबाद पारी खेली, जिस वजह से आरसीबी की टीम ने 20 ओवर में 206 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाए और हैदराबाद की टीम की तरफ से जयदेव उनादकट ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और जवाब में 207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी हैदराबाद की टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। एक बार सभी को लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज फिर से हैदराबाद की टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत देंगे, लेकिन ट्रेविस हेड आते ही पहले ओवर में विल जैक का 1 रन के स्कोर पर शिकार हो जाते हैं और 3 रन पर हैदराबाद की टीम को पहला झटका लगता है। फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा का साथ निभाने एडम मार्करम आते हैं और दूसरे छोर पर अभिषेक शर्मा काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने लगे और उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए। सभी को लग रहा था कि हैदराबाद की टीम फिर से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन तभी यश दयाल ने 13 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेलकर अभिषेक शर्मा को भी चलता किया और हैदराबाद को 37 रन के स्कोर पर दूसरा झटका लगा। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी मार्करम का साथ निभाने आते हैं, लेकिन मार्करम भी 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 41 रन के स्कोर पर तीसरा झटका हैदराबाद की टीम को लगता है। फिर उसके बाद नीतीश रेड्डी का साथ निभाने क्लासन आते हैं और क्लासन आते ही शानदार छक्का लगाकर पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन वो भी 7 रन के स्कोर पर आउट हो जाते हैं और 56 रन के स्कोर पर हैदराबाद की टीम को क्लासन के रूप में चौथा झटका लगता है। नीतीश रेड्डी एक छोर पर काफी धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे और शहबाज अहमद उनका साथ निभाने उतरते हैं, लेकिन नीतीश रेड्डी भी 13 रन बनाकर करण शर्मा का शिकार हो जाते हैं और 69 रन के स्कोर पर आरसीबी की टीम हैदराबाद का 5वां विकेट चटकाती है। फिर उसके
बाद अब्दुल समाद आते हैं, लेकिन वो भी एक छक्का लगाकर 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन अंत में पैट कमिंस काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 3 छक्के लगाए और 15 गेंदों पर 31 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर वो भी कैमरन ग्रीन का शिकार हो जाते हैं। एक छोर पर शहबाज अहमद काफी धीमी बल्लेबाजी करके डटे हुए थे और 100 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ में बने भुवनेश्वर कुमार आते हैं। लेकिन यहां से 27 गेंदों पर हैदराबाद की टीम को 66 रनों की जरूरत थी और ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से खेल रहे थे उस हिसाब से हैदराबाद की टीम का इस मुकाबले में जीतना नामुमकिन सा हो गया था और आरसीबी की टीम ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी और बल्लेबाजी करके इस मुकाबले में हैदराबाद को हराकर अपनी आईपीएल 2024 की दूसरी जीत आदत दर्ज की है। अब आरसीबी की टीम और टीमों का प्लेऑफ में जाने का बड़ा खतरा बन सकती है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी सभी ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।